हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम द्वारा सीजीपीएससी 2024 को टारगेट में लेकर जो इसका एग्ज़ाम जो है वो 9 फरवरी 2025 को होने वाला है। उसे टारगेट में लेकर जो होती है वो छत्तीसगढ़ और भारत दोनों के जो होती है जीएस का एमसीक्यू सीरीज चला रही है, जिसमें आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो है वो आज 10वां क्लास है। आप लोगों को आधुनिक छत्तीसगढ़ के साथ साथ इसमें जो है प्राचीन इतिहास छत्तीसगढ़ का और साथ ही साथ मध्यकालीन इतिहास छत्तीसगढ़ को देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में वानर सेना का गठन किया गया। निम्न में से कौन उसमें जो है शामिल थे, ये आप लोगों को बताना है। वासुदेव देवरस, बलीराम दुबे, यति रतनलाल जैन, हरि ठाकुर। कोट के हिसाब से जो होती है वो आप लोगों को सही आंसर बताना है। चलिए बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो हो जाएगा आपका ये बलीराम दुबे, यति रतनलाल और हरि ठाकुर। क्योंकि जो वासुदेव देवरस जो थे वो जो होती है वो बिलासपुर में, कहाँ, बिलासपुर में जो होती है वानर सेना का गठन किए थे। और जो होती है ये बलीराम दुबे, यति रतनलाल जैन और जो होती है हरि ठाकुर, इन्होंने आप लोगों को बता दूं कि 1932 में जो होती है रायपुर में जो है वो वानर सेना का गठन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में। वही अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 1930 में जो होती है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान जो है वासुदेव देवरस द्वारा जो है वो वानर सेना का गठन किया गया था। वानर सेना क्या होता था? वानर सेना जो होते छोटे छोटे बच्चों का समूह होता था, जो जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो पर्चे होते थे, जो पोस्टर होते थे या फिर जो सूचना होते थे, एक जगह से जो होते दूसरे जगह पहुंचाने, पोस्टर को चिपकाने, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते रहते थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, आप लोगों को बताना है। 27 नवंबर 1940 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने जो है मानस से सत्याग्रह आश्रम को जो होती है प्रारंभ किया, जिसके कारण जो होती है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा है, रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में जो होती हड़ताल आयोजित की गई, जिसमें शिवदास डागा और यति रतनलाल जैन जो थे वो प्रमुख थे। दिए हुए कूट के हिसाब से जो है वो आप लोगों को सही आंसर बताना है। चलिए बताइए। तो इसमें जो होती है ना, 27 नवंबर 1940 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने माना से जो है सत्याग्रह आश्रम को प्रारंभ किया था और इसी के तहत जो है उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये जो होती है सत्य कथन है। वहीं जो देखें दूसरे को, तो रविशंकर शुक्ल की जो है गिरफ्तारी के विरोध में जो होती है हड़ताल आयोजित किया गया, जिसमें जो शिवदास डागा और यति रतनलाल जैन जो थे वो प्रमुख थे। तो दोनों कथन सही है। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है। 18 जनवरी 1940 को रायपुर में जो है जिला कांग्रेस का जो होती है वो सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित दुर्गा शंकर ने की थी। नेक्स्ट है 1940 में जो है रायपुर में कांग्रेस भवन का जो होती है निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन विट्ठल भाई पटेल ने किया था। तीसरा जो है, इस कांग्रेस भवन के जो है निर्माण में महंत लक्ष्मी नारायण दास और जो है डॉक्टर राधा बाई ने जो होती महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए, तो इसमें अगर हम देखें तो 18 जो जनवरी 1940 को रायपुर में कांग्रेस का जो है प्रथम सम्मेलन हुआ था ना, जिसकी अध्यक्षता पंडित दुर्गा शंकर ने की थी, ये बिल्कुल सही है। 1944 के जो कांग्रेस भवन है जिसका उद्घाटन जो होती है वो विट्ठल भाई पटेल ने नहीं किया था, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये जो होती है दूसरा ऑप्शन जो होती है आपका गलत हो जाएगा। वहीं इस जो होती कांग्रेस भवन के निर्माण में महंत लक्ष्मी नारायण दास और डॉक्टर राधाबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये जो होती बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 जो होती है सही, 1 और 3 जो होती है आपका ऑप्शन सी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रायपुर में जो होती है निम्न में से किसके द्वारा जो होती है 1934 में महाकौशल रक्षक दल के जो होती है गठन किया गया था? खूबचंद बघेल द्वारा, हरि सिंह बघेल के द्वारा, अनंतराम परछिया के द्वारा और जो होती यति रतनलाल जैन। इसमें जो होती पूछ रहा है कि महाकौशल रक्षक दल में जो होती है उसके निर्माण में कौन कौन जो है वो शामिल थे। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं। तो महाकौशल रक्षक दल के गठन में जो होती है ना, खूबचंद बघेल और हरि सिंह दरबार, ये दोनों जो थे, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इन्हीं के द्वारा जो होती इस जो महाकौशल रक्षक दल का जो होती है वो गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बदरटोला जो है जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है। यह सत्याग्रह 21 जनवरी 1939 को प्रारंभ हुआ। दूसरा दिया हुआ है, बदरटोला गांव छुई खदान रियासत के अंतर्गत आता है। तीसरा दिया है, इस सत्याग्रह के दौरान जो है 18 वर्षीय युवक जो नव युवक रामधीन गौड़ का जो होता है वो निधन हो गया। दिए हुए कोट के हिसाब से बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सत्याग्रह जो थे 21 जनवरी 1939 को आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। बदरटोला जंगल सत्याग्रह जो है वो 21 जनवरी 1939 को जो है वो प्रारंभ हुआ था। बदरटोला गांव जो है छुई खदान रियासत के अंतर्गत आता है। नहीं, ये जो बदरटोला जो है ना वो जो होती है राजनांदगांव रियासत के अंतर्गत आता है। ठीक है, राजनांदगांव रियासत के अंदर। तो दूसरा जो गलत हो जाएगा। तीसरा ये इस सत्याग्रह में जो थे वो 18 वर्षीय जो नवयुवक रामधीन गौड़ थे उसकी जो है शहीद हो गए थे या फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कथन सही है। तो 1 और 3 सही है, बाकी जो है 2 गलत है। तो ऑप्शन सी इसका जो होती है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, आप लोगों को बताना है। देखिए, आप लोग को जो है क्वेश्चन को बड़ा देखकर डरना नहीं है। वर्तमान पैटर्न चल रहा है, सीजीपीएससी हो चाहे व्यापम हो, मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। इसलिए जो होती है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जो होती है ऐसे क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, आप लोगों को बताना है। ठाकुर जो थे रामकृष्ण सिंह ने जो होती है रायपुर में जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह अगस्त में जो है नागपुर के जो होते हाई कोर्ट भवन में झंडा फहराने वाले और जुलूस का जो होती है वो नेतृत्व किए थे। दूसरा दिया 9 सितंबर 1942 को रामकृष्ण को जो होती है मालवीय रोड से जो होते उनके सहयोगी वल्लभ दास गुप्ता के साथ जो है गिरफ्तार किया गया था। तीसरा दिया हुआ है अक्टूबर 1942 में जो थे रायपुर में सच्चिदानंद सिन्हा और जो थे रणवीर सिंह शास्त्री को रेल पटरी उखाड़ने व जो है तार गाड़ने के आरोप में जो होती है वो गिरफ्तार किया गया था। कौन सा कथन सही है ये आप लोगों को बताना है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं, बनाते हैं हम। तो इसमें जो है ना ठाकुर रामकृष्ण सिंह और जो थे 9 सितंबर 1942 को जो घटना हुई थी ये जो है दोनों सही हैं, यानी कि 1 और 2 सही है, तीसरा जो होती है गलत है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये आप लोगों को बताना है। 9 से 11 दिसंबर 1935 में जो थे रायपुर में शिक्षकों का जो है वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसे जो होते संबोधित करने के लिए जो होती है जवाहरलाल नेहरू रायपुर आए थे। दूसरा दिया हुआ है 1936 में रायपुर जिला काउंसिल के अंतर्गत जो वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन हुआ, जिसे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है संबोधित किया। कुट के हिसाब से बताना है कौन सा जो है वो सही है। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग बनाते हैं। 9 सितंबर 1935 को जो थे रायपुर में शिक्षकों का जो है वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसे संबोधित करने जो होते हैं वो जवाहरलाल नेहरू नहीं आए थे। जो 9 सितंबर 1911 को जो शिक्षकों का वार्षिक सम्मेलन हुआ था ना, उसे जो है उसका नेतृत्व करने जो थे वो राजेंद्र प्रसाद आए थे, राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। ठीक है, वही अगर 1936 की बात करें तो जिला काउंसिल के अंतर्गत जो वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन हुआ था ना, उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद नहीं आए थे, इसमें आए थे जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये जो थे ना मैंने ये ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दिया, तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर है। ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य असत्य है ये आप लोगों को बताना है। 15 अगस्त 1947 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने जो होते नागपुर के सीताबर्डी किले से जो होती है वो झंडारोहण किए थे। दूसरा दिया है 15 अगस्त 1947 को वामनराव लाखे ने जो होती है रायपुर के जो है गांधी चौक में जो होती झंडारोहण किया था। अगला दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 को जो है दुर्ग में रत्नाकर झा को जो होते झंडारोहण करने की हेतु जो होती है नियुक्त किया गया था। अगला दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 को जो है बिलासपुर में जो थे रामगोपाल तिवारी ने झंडारोहण किया था। चलिए बताइए कौन सा सही है। ये जो थे 15 अगस्त के संबंध में है। 15 अगस्त 1947 के दिन जो है कौन कौन जो है कहाँ कहाँ से झंडा फहराए थे, उनमें कौन सा असत्य है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं। 15 अगस्त जो नागपुर में जो है ना झंडारोहण पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया था, बिल्कुल सही है। वही वामनराव लाखे ने जो थे रायपुर के गांधी चौक में झंडारोहण किया था, ये भी बिल्कुल सही है। वही अगर हम बिलासपुर की बात करें तो रामगोपाल तिवारी थे,
ये भी सही है। वहीं अगर हम दुर्ग की बात करें ना, तो दुर्ग में जो थे वो रत्नाकर झा नहीं थे। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी जो होती है इसका जो होती है गलत कथन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रायपुर के कलचुरी वंश के जो है शासक और उसके जो होते कार्यकाल के में जो होती हुई घटनाओं को जो है आप लोगों को सुमेलित करना है। कौन सी घटना किसके समय में हुई थी? देखिए, अमर सिंह, रामचंद्र, भुवनेश्वर सिंह और जो है ब्रह्मदेव। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ जो कठिन, ऐसा जो जो सही जोड़ी मिलाने वाला अगर जो कठिन लगे ना, तो उसमें जो है जिसे आप सबसे ज़्यादा जानते हैं एकदम करीबी से, उनको पहले बनाना है। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, अमर सिंह, तो अमर सिंह ने जो होती है, अमर सिंह के समय में जो थे कवि जो माखन मिश्र थे ना, उसे जो है आश्रय प्राप्त था। ये 1 का 3 हो जाएगा। रामचंद्र, रामचंद्र के समय में जो थे रायपुर जो होती कलचुरियों की रायपुर की कलचुरी का जो है वो संस्थापक है रामचंद्र, बिल्कुल सही है। अगर जो होती हम देखिए ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव के बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने जो थे ब्राह्मण जो अहिराज के द्वारा जो है हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया था, ये सही है। वहीं अगर भुवनेश्वर की बात करें तो इन्होंने जो थे रायपुर के बूढ़ा तालाब की जो होती है किले का निर्माण किया था। तो चलिए देखिए, 1 का क्या है, तो 1 का 3, 2 का क्या है, तो 2 का 2, 1 का 3, 2 का 2। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन ए जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राजवंश और उसके शासक को जो है सुमेलित कीजिए। नल वंश भीमसेन द्वितीय, पांडुवंश स्कंदवर्मन, जो होती है सरबपुरी वंश और राजहर्षि तुल्य वंश। चलिए कूट के हिसाब से बताइए कि कौन सा राजा जो है वो कौन से वंश से सम्मिलित है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत अधिकतर जो होती है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, नल वंश को छोड़िए, पांडुवंश, पांडुवंश से संबंधित कौन है? इंद्रवंश। सरबपुरी वंश की बात करें तो सरबपुरी वंश से कौन सा संबंधित है? प्रसन्न माता। वही राजहर्षि तुल्य वंश की बात करें तो भीमसेन, और फिर नल वंश से स्कंदवर्मन। ठीक है, तो देखिए ये आप देखिए, ए का क्या है, 2, A का 2 2 ठो में है, B का 4 ठीक 2 ठो में है। और अगर हम सी का देखें तो सी का है हमारे में C का 3, C का 3। तो ऑप्शन ए जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो बहुत सारे हमारे द्वारा जो होते हैं आप लोगों के लिए अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आप इसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रख लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास बेहतर लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।